Hello my dear sisters and brothers, this is Mohammed Sadiq. वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स डाउट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कूलम्ब्स लॉ, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी के अंडर में हम थोड़ा सा देखेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चलिए देखते हैं ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि एज्यूम करिए कि अगर यहाँ पे दो चार्जेस हों Q1 एंड Q2, तो नेट फोर्स F नेट ऑन वन क्या होगा। तो कुछ आप इस तरीके से लिखोगे जो है F1/2 इस तरीके से लिखोगे, है कि नहीं। अब एज्यूम करिए कि यहाँ पे दो चार्जेस ना होके हमने एक चार्ज यहाँ पे और रख दिया Q1, यहाँ पे Q2 था, हमने यहाँ भी एक चार्ज रख दिया Q3। अब अगर हमें लिखना हो जो है F नेट ऑन वन, तो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि F1/2 प्लस F1/3। सही बात है ना। इस तरीके से हम वेक्टर सम कर लेंगे इनका। ओके, अब एज्यूम करिए कि सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं इस तरीके से Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 इस तरीके से Qn। ओके, अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो Qn पे, तो किस तरीके से हम राइट करेंगे। देखिए F नेट ऑन n दैट विल बी इक्वल टू Fn/1 प्लस Fn/2 प्लस Fn/3 प्लस डॉट 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 प्लस एंड सो ऑन Fn/2n-1। ओके, तो इस तरीके से हमें एक जो है ये एक्सटेंडेड जो है या जनरलाइज जो है फार्मूला मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिस्टम में कई सारे चार्जेस हैं, सिस्टम में कई सारे चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा अदर चार्ज के थ्रू लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। अदर चार्ज के थ्रू लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। सही बात है ना। तो यही जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज नॉर्मली जो है केवल प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का। जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा जो है यहाँ पे, इन सब पे जो है क्वेश्चन देखने वाले हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग देखिए, देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एज्यूम करिए कि तीन चार्जेस हो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, Q1, Q2 एंड दिस इज द Q3। एक्चुअली आइडेंटिकल लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एज्यूम करिए कि इसकी लेंथ जो है AA है। नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड और दिस इज द थर्ड। अगर कहा जाए कि फाइंड F नेट ऑन फर्स्ट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो पहले वाले कॉर्नर पे जो चार्ज है, इस पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है भाई, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो कौन कौन फोर्स, देखिए यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल है। चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल है। जो है आइडेंटिकल है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये सेकेंड वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा, इसी जो ज्वाइनिंग लाइन है इसी के लॉन्ग अवे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा F12। इसी तरीके से जो Q3 लगाएगा, मतलब थर्ड कॉर्नर पे जो चार्ज है वो लगाएगा, वो भी जो है इस लाइन ज्वाइनिंग लाइन के अवे, ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग और अवे डायरेक्शन में। क्लियर है। दिस इज द F13। ओके, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। F12 और F3 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे इसके थ्रू ये निकालोगे फोर्स जो है F12, ये क्या हो जाएगा भाई, Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन A² एंड दैट इज इक्वल टू
F13, सही बात है ना। इस तरीके से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्लियर है। तो भैया ये जो फोर्सेज हैं देख रहे हैं F12 और F13, ये कुछ एंगल पे है। एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पे हैं, है कि नहीं। इस तरीके से एक इस तरह से है और एक कुछ इस तरीके से है। ये F और ये F, एज्यूम करिए इसको हम F दिखाएं, ओके। इनके बीच एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री। तो आप लोगों ने वेक्टर के टाइम में पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पास करता है भाई? बाइसेक्टर से पास करता है। कहाँ से पास करता है? बाइसेक्टर से, ऐसे, क्लियर है। इस तरीके से जो इनका रिजल्टेंट होगा यहाँ से पास करेगा ऐसे, तो ये एफ नेट हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से तो चलिए हम कैसे निकालते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा, है कि नहीं। कि अगर दो वेक्टर जो है a और b थीटा एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा, सही बात है ना। इसी तरीके से निकाल लीजिए यहाँ पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट? दिस इज इक्वल टू रूट में f² + f² + 2f² cos 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा √3f। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f की वैल्यू उठा के पुट कर लो वहाँ से, तो कितना हो जाएगा? √3 Q² तो ये हमारा एफ नेट आ जाता है, ओके, क्लियर है। चलिए ये आसान से क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर है, साइड की लेंथ ए हो, और यहाँ पे एज्यूम करिए आपने चार्जेस आइडेंटिकल रखा हुआ है, क्यों 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 क्यों। नॉमेनक्लेचर कर लीजिए 1 2 3 एंड 4, ओके। कह दिया जाए भैया कि सेकंड वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालो, सेकंड वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालो। तो ये आइडेंटिकल है। जो थर्ड वाला इस पर फोर्स लगाएगा किसी डायरेक्शन में लगाएगा, जो ज्वाइनिंग लाइन है उसी के एलांग अवे लगाएगा, है कि नहीं, F23। इसी तरीके से जो 1 वाला सेकंड वाले फोर्स लगाएगा वो ज्वाइनिंग लाइन के एलांग और अवे लगाएगा, इस द F21, ओके। और जो फोर्स वाला लगाएगा जो है वो ज्वाइनिंग लाइन के मतलब डायगोनल के एलांग और अवे, दिस इज द F42, ओके। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप लोग जान रहे KQ² / a², है नहीं। इसकी वैल्यू कितना होगा? KQ² / a²। एक्चुअली F21 दिस इज इक्वल टू F23 एंड दिस इज इक्वल टू KQ² / a², ओके, क्लियर है। और F42 कितना हो जाएगा? F24 ना, F24 सॉरी। What is the value of F24 and this is equal to KQ² upon what is the value of diagonal? √2a, √2a का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। अब देखिए जो 90 डिग्री पे है इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? यही जहाँ से जिसके एलांग जो है F2 है एकदम इसी से पास करेगा, मतलब इसी के एलांग आएगा इनका रिजल्टेंट। R इसका जो है इसका और इसका जो R आएगा इसी के एलांग आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये बाइसेक्टर से पास कर रहा है ना, अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बाइसेक्टर से ही पास करेगा, है कि नहीं। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो R किसका हो जाएगा जो है F21 एंड 23 का, है कि नहीं। रिजल्टेंट ऑफ
फोर्स 2n एंड 2 3, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू रूट में इसकी वैल्यू कितना है, एज्यूम करिए f है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90 कितना हो, cos 90 की वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। तो यही बनेगा, ये निकल जाएगा हमारा √2f एंड दिस इज इक्वल टू √2k² ओके, क्लियर है। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हो k²/2a², तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए √2k²/a² प्लस इसको जोड़ दो k²/2a², ओके, इस तरीके से। तो हटाते हैं इसको। देखिए इस तरीके से कई सारे क्वेश्चनों बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। थोड़ा से मैं बातें करता हूँ। देखिए एज्यूम करिए कि अगर ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपने क्यों और क्यों चार्जेस रखा था। एज्यूम करिए कि सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया जाए, कैपिटल क्यू या इसी मैग्नीट्यूड का जो है कैपिटल क्यू सेंटर पे है, ठीक है, मतलब जो डायगोनल होगा इसके बाइसेक्टर पे, ओके। अब पूछ लिया जाए भैया बताओ कि कैपिटल क्यू पे फोर्स कितना होगा, कैपिटल क्यू पे फोर्स कितना होगा, सही बात है ना। अब देखिए ये एक्चुअली डायगोनल है इस तरीके से। अब देखिए जो जितने भी क्यू हैं जो कॉर्नर्स पे, इनका डिस्टेंस कैपिटल क्यू से सेम है, कैपिटल क्यू से सेम है, सही बात है ना। और कितना होगा डिस्टेंस जो है, डायगोनल का हाफ, और डायगोनल का हाफ का मतलब डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, कितनी होगी जो है √2a/2, मतलब कितना हो जाएगा a/√2। हर एक चार्ज के डिस्टेंस कैपिटल क्यू से कितना है जो है a/√2, है कि नहीं। और हर एक चार्ज क्या है जो है आइडेंटिकल है, और प्लस है तो रिपल्सन देगा। ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज जो है इस कैपिटल क्यू को जो है इस डायरेक्शन में जो है सेम मैग्नीट्यूड्स के फोर्स से रिपेल करेगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला फोर्स कैपिटल क्यू को जो है इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये वाला क्यू जो है कैपिटल क्यू को जो है इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा रिपेल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एफ नेट क्या हो गया भाई, 0 हो गया। एफ नेट कैपिटल क्यू पे कितना हुआ, 0 हुआ। इसी तरीके से अगर आप जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हो, क्यू रखते हो ना, यहाँ अगर सेंट्राइड पे कैपिटल क्यू रखते हो तो एफ नेट ऑन क्यू विल बी इक्वल टू 0, निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब एक बार इसी तरीके से अगर रेगुलर पेंटागन लेते हो तो सेंटर पे रखते हो जो उस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, रेगुलर हेक्सागन लेते हो तो नेट फोर्स उस पर भी 0 होगा, सही बात है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली जो है जब इस तरीके से जो चार्जेस हैं अगर सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो है, तो सेंटर पे जो है जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से इन सब का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अगर सोचिए पहले ये एक रिंग हो जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो इसके सेंटर पे रखा हुआ कोई भी कैपिटल क्यू का चार्ज हो, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जैसे मैंने इसके लिए बताया वैसे इसके लिए। लेकिन हाँ अगर सिमेट्री नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने एक को -q कर दिया, तब ऐसा नहीं होने वाला, तब यहाँ पे कैपिटल क्यू रखते 0 नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि देखिए इसकी वजह जो इस पर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह जो इस पर फोर्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इनका तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इन दोनों का रहेगा। इसका मतलब निकालेंगे कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान ये डिस्टेंस कितना है √2 a/√2 का होल स्क्वायर, इसका और इसका ऐड होगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से समझ में आई बात ठीक तरीके से। तो आसान से क्वेश्चन है। अब इसको हटाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी वो कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वगैरह जो है कभी यहाँ रख देते हैं साइड पे, जो जैसे देखिए ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हो लोग कि पूछा गया, बल्कि एक बार जो है इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में यहाँ पर उन्होंने क्यों
क्यों किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल क्यों कर दिया था, ये a/2 डिस्टेंस है, ये a/2, ठीक है, ए क्लियर है। अब देखिए इस कैपिटल क्यों पे उन्होंने नेट फोर्स पूछा हुआ था। देखिए इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड से, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन देखिए इनका जो है ये रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका एक कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा दोनों का, ठीक है, क्योंकि सेम है, क्लियर है। तो ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, मतलब एफ निकाल लीजिएगा वैल्यू जो है, ठीक है। तो इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल वाला इसका इसके वर्टिकल वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, केवल ये हॉरिजॉन्टल बचेगा, है कि नहीं। तो पूछता है डायरेक्शन भी पूछ लेता है वो। तो ऐसे ही करना, आसान से क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए आइए और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए एज्यूम करिए कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये 1 मीटर पे है, सेकेंड 2 मीटर, ये 3rd मीटर, ये 4 मीटर, डॉट डॉट डॉट, ये जो है 10 मीटर पे है। कहाँ से भाई, सब ओरिजिन से। इन जो पॉइंट्स को मैंने दिखाया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड सो ऑन 10 मीटर, ये कहाँ से है, ये ओरिजिन से, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया, 1 मीटर पे जो है 1 कूलम का चार्ज रखा गया, 2 मीटर पे 8 कूलम का चार्ज रखा गया और 3 मीटर पे 27 कूलम का चार्ज रखा गया। इस तरीके से डॉट 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 जो है यहाँ 1000 कूलम का चार्ज रखा गया। यहाँ पे कितना होगा, 64 कूलम का, इस तरीके से, क्लियर है। सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो कहा गया कि एफ नेट जो ओरिजिन पे चार्ज है उस पर निकालो, क्लियर है। अब देखिए जो ओरिजिन पे चार्ज होगा उस पर कौन कौन लगाएगा, 1 कूलम का लगाएगा, 8 कूलम का, 27 कूलम का, 64 एंड सो ऑन 1000 कूलम का, और सब के सब जो है इसी डायरेक्शन में रिपल्सन देंगे, हैं। इसका मतलब सब फोर्स को निकाल के डायरेक्टली ऐड कर देना है, सही बात है ना। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो एफ नेट ऑन ओरिजिन एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, पहले इसका करते हैं। तो कितना हो जाएगा, के सब में के आएगा, के बाहर कर लो, के बाहर कर लो, के ये इंटू ये, Q1 Q2 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपान, ठीक है, नीचे जो है 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये इंटू ये मतलब यहाँ ऊपर 8 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर, क्लियर है, मतलब ये 4 हो जाएगा, इसको 1 कर लीजिए, प्लस ऊपर 27 1 का मल्टीप्लाई होगा जो है, तो 27 अपान नीचे कितना है भाई, 3 9, हाँ 3 9, तो प्लस इस तरीके से जो है, प्लस कहाँ तक जाएगा भाई, ये नीचे आएगा किसका, इसका स्क्वायर होगा ये 100, और ऊपर कितना होगा 1000 का मल्टीप्लाई होगा 1 कूलम में, मतलब ये 1000 होगा, क्लियर है। देखिए के को हमने बाहर ले लिया है, के को बाहर रखिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जो ये 1 हो जाएगा, ये 4 2 जा 2 हो जाएगा, ये 9 3 जा, ये क्या बन रहा है, ये AP सीरीज बन रहा है। देखिए जो है ये कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा। ये एक AP सीरीज है, कहाँ तक के है, 10 तक के हैं। सबका सम कर लीजिए। AP सीरीज का सम कितना होता है भाई, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n। इसका सम कितना होता है, SN, दैट इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ रखिए जो है n/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है, 10/2, 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, प्लस n-1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 10, -1 इंटू डी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस जो है कितना है, 1 है। देखो 2 - 1 3 - 2, ठीक है, 1 कॉमन डिफरेंस, ओके। एंड दिस इज k इंटू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 2 + 9, ये कितना हो गया,
11 तो 55 के। क्लियर है, इतना न्यूटन। के की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो, 9 इंटू 10⁹ जो है फिर कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है, इस तरीके से। चलिए इसको हटाते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन और हमें देखने को मिलता है जो कभी पूछा गया है। देखिए इस तरीके से जो है ये ओरिजिन हो गया, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक के। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा गया, यहाँ भी 1 कूलम का, यहाँ -2 कूलम का, ठीक है, यहाँ 3 कूलम का, यहाँ -4 कूलम का एंड सो ऑन ऐसे इनफाइनाइट तक के। क्लियर है। तो कहा जा रहा है कि एफ नेट ऑन ओरिजिन, जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखिए जो पॉजिटिव वाले होंगे सभी के सभी क्या होंगे, जो है ये रिपेल करेंगे, इसी ज्वाइनिंग लाइन के एलांग होगा, लेकिन रिपल्सन होगा, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में सभी के सभी होंगे जो है। वहीं जो नेगेटिव वाले होंगे चार्जेस जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। हम क्या करें, जो है नेगेटिव पॉजिटिव को साथ में उठा के रख दे, अपने आप जो है डायरेक्शन को जो है वो कर लेगा, जो है मैनेज कर लेगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं जो है, तो हम कैसे रखेंगे जो है कि एफ नेट ऑन ओरिजिन एंड दिस इज इक्वल टू, तो के तो बाहर हो ही जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 मीटर पे है, और फिर ये माइनस हो जाएगा Q1 Q2 जो है, तो ये 2/2 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा अपान 3 मीटर पे है ना, तो 3 ये मीटर पे है भाई, सब मीटर पे है, ध्यान रखना। तो 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा। क्लियर है। इसको ज़रा सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 4 वाला नेगेटिव आ जाएगा, 4 वाला नेगेटिव आ जाएगा, 4/4 का स्क्वायर, ये प्लस चलेगा और फिर ये चलता जाएगा, ओके, इनफाइनाइट तक। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये तो 1 हो गया, -1 2 जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, 2 बचा, प्लस 1/3 -1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, इसको ज़रा ध्यान से केयरफुली वॉच करिए जो है ये क्या है। ये एक सीरीज है। देखिए आप लोग जानते हैं कि ln 1 + x की वैल्यू कितनी होती है। इसको अगर ये एक सीरीज है जो है, इसको ओपन करिए, x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ln 2 दिस इज इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए सेम टू सेम है कि नहीं, ये यहाँ पे सही बात है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा k ln 2। तो एफ नेट कितना आ गया भाई, इस तरीके से ही आ जाता है। क्लियर है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का यूज है। देखिए एज्यूम करिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 Q2, 2 चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2। ये वाला फिक्स है, मूव नहीं कर सकता, क्लियर है, लेकिन ये फ्री कर देते हैं, इसको फ्री कर देते हैं। पर शुरुआत में R1 डिस्टेंस पे था, ऐसे रखते हैं उठा के, फिर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये फ्री है ना, तो ये Q1 इस पर Q2 पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में जो है, इसी ज्वाइनिंग लाइन के एलांग जो है अवे डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। क्लियर है। तो Q2 क्या करना चालू करेगा, इसी लाइन के एलांग जो है एक्सलेट करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, एक्सलेट करना चालू कर देगा, है कि नहीं। तो एक्सलेट करेगा जो है, कहा जा रहा है कि कुछ दूरी पे मान लो यहाँ R2 पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ R2, कह रहे हैं जब R2 पहुँच जाता है तो इसकी स्पीड बन जाती है v,
ठीक है, यही v फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखिए ऐसे यहाँ पे दो पोजीशन है आपके पास, जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, ये गिवन है, ठीक है। और v निकालना है हमें कहाँ पे, R2 पे जब है। तो हम क्या करेंगे, एक रेंडम डिस्टेंस पे बीच में कहीं पे r पे जो है नेट फोर्स निकाल लेंगे। उस पर कितना हो जाएगा नेट फोर्स जो है चार्ज पे, Q2 वाले पे, F2 ड्यू टू 1 एट R दैट इज इक्वल टू K1 Q2 अपॉन R²। सही बात है ना? तो नेट फोर्स हो गया इस पे जो है। इसका मास एज्यूम करिए m है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, K1 Q2 अपॉन R²। यहाँ मास नीचे आ जाएगा ना, mR²। ओके, हम इसको लिख सकते हैं v dv अपॉन dr एंड दैट इक्वल टू K1 Q2 अपॉन mR²। सही बात है ना? इसको लिख सकते हैं ना, काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोगों को याद होगा एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू v dv अपॉन dx। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r है। ओके, यहाँ पे x लिया हमने, इसको ऐसे लिखते हैं और एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं। यहीं से एक्चुअली ये आता है, देखिए आप कैसे ले सकते हो, dv अपॉन dx इसको और इंटू dx अपॉन dt, है कि नहीं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस v, तो dv अपॉन dx। ओके, तो यहाँ से आता है एक्चुअली ये। क्लियर है? तो इसको मैं हटाता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे जो है कि v dv इसको रोकेंगे और यहाँ पे K1 Q2 dr को लाइए इधर जो है अपान m dr अपॉन R²। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई, r पहले इनिशियल स्टेज में कहाँ पे था, R1 पे था, फाइनली कहाँ पे पूछ रहे हैं, जो R2 पूछ रहे हैं। जब R1 पे था Q2 जो है, तो आपने जस्ट छोड़ा था, स्पीड कितना था, 0 था। अब मान लीजिए स्पीड v हो जाता है कि नहीं। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, v²/2। तो क्या हो जाएगा ये, v²/2 माइनस 0। ओके, इंटीग्रेशन ईजी है, आसान से है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है इसका हो जाएगा -1/r। जब लिमिट रखेंगे जो है तो ये पलटी मार लेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v निकाल लीजिए यहाँ से। तो v = हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2K1 Q2 अपॉन m इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और ये पूरा होल किस में होगा, ब्रैकेट में होगा। ओके, मतलब रूट में होगा, सॉरी। क्लियर है? तो ये हमें स्पीड मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जब मैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो उस वक्त भी इसको बताऊँगा, मैं एनर्जी से बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी से करना इसको आसान हो जाता है। जो इंटीग्रेशन एनर्जी से या पोटेंशियल से जब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं तो वो हमें जो है इंटीग्रेशन से बचा लेता है, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता भाई वहाँ पे। क्लियर है? जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो है तो वहाँ पे फिर ये क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर है? तो इसको मैं हटाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा पेंडुलम क्वेश्चन किया जाए। किसका जो है, पेंडुलम का। पेंडुलम का मतलब क्या हुआ जो है, इस तरीके से जो है एक पतली धागे में जो है किसी इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लटका देते हो तो इसको आप पेंडुलम बोलते हो। ये थ्रेड होता है पतली सी थीन जो है, और ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए एज्यूम करिए कि यहाँ पे जो है 2 पेंडुलम जो है एक ही पॉइंट से सस्पेंड किए गए थे। मान लीजिए कि एक जो है इस तरीके से जो है 2 आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैं इस तरीके से।
इस तरीके से जो है सस्पेंड किए गए हैं। एज्यूम करिए कि इसका मास m और चार्ज q है पहले वाले का, इधर वाले का भी मास m चार्ज q है सेकंड वाले का, है कि नहीं। जैसे इसकी लेंथ जो है, रस्सी की लेंथ जो है l है। आइडेंटिकल पेंडुलम भाई क्या है, आइडेंटिकल पेंडुलम है, क्लियर है। जैसे आप छोड़ते हो तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के बाद ये दूर होना चालू होते हैं, दूर होके जो है एक पर्टिकुलर जो है एंगल पे डिफ्लेक्ट होके जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, है कि नहीं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे, देखिए बहुत सारी चीज़ें पूछता है यहाँ पे कि जैसे इस तरीके से जो है पहला पेंडुलम, ये सेकंड पेंडुलम, है कि नहीं। यहाँ पे थीटा क्या होगा भाई, दोनों का सेम होगा, सही बात है ना, क्योंकि यहाँ जो मास है जो है सेम है तो ग्रेविटी सेम होगा, है कि नहीं। ये हमारा टी हो जाएगा। तो किसी एक को लेके आप डील कर सकते हो, किसी एक को लेके, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा जो है एफ ई, इस पे इधर लगेगा, किसी एक को लेकर डील कर लीजिए आप, क्लियर है। तो ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा हमारा, ओके। तो इसको रिजॉल्व करेंगे टी को जो है, तो क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा और दिस इज टी कास थीटा, है कि नहीं। क्योंकि ये बॉक्स जो है दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है जो है, तो नेट फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टी कास थीटा और दिस इज इक्वल टू एम जी, और लिख सकते हो जो है एफ ई दैट इक्वल टू सॉरी टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। एफ ई ना, एफ ई, व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ ई। देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ सेम होगी ना। ये एल है और ये थीटा है, तो कितना है, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ये भी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आप इसको लिखो, कैसे लिखोगे जो है के Q1 Q2, तो दोनों सेम है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, अपान, है कि नहीं। बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, थीटा पूछ सकते हैं, टी पूछ सकते हैं। थीटा पूछेंगे डिवाइड कर देना एक दूसरे में जो है, और अगर टी पूछते हैं जो है स्क्वायर करके ऐड कर देना, है कि नहीं। देखिए अगर मैं थोड़ा से गेम खेलूँ, गेम क्या जो है कि अगर मैं कहूँ कि ये M1 है, ये M2 है, और M1 ग्रेटर देन M2, ओके। चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन हमने क्या किया, मासेज अलग अलग कर दिया। M1 को ज़्यादा रखा, M2 को कम रखा। तो बताइए जो यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे जो है, हमने दिखा दिया इसको कि हाँ देखिए इधर एज्यूम करिए ये थीटा 1 पे है, ये थीटा 2 पे है। तो बताइए भाई इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 लेस देन थीटा 2, नन ऑफ दिस। क्या रिलेशनशिप होगा इनमें बताइए, अगर ऐसा कर देते हैं तो। अगर ऐसा कर देते हैं तो एक स्टेज पे वो भी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, है कि नहीं। बस क्या होगा, उनका एंगल कम बेसी होगा या कि बराबर होगा, यही हो सकता है, ठीक है। तो यही पूछा गया है जो है थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशनशिप होगा, दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट। देखिए यहाँ से देखिए जो है ये इसको बढ़ा दिया गया है ना, इसको बढ़ा दिया, इसको M1G कर दिया गया है, ठीक है, M1 कर दिया गया है। तो ये बढ़ गया है, जब ये बढ़ा है तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए इसको जो है इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा डिक्रीज़ करता है तो कास थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, इसलिए ये क्या होगा, थीटा 1 की वैल्यू कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये थर्ड वाला, क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं, एक और थोड़ा से बेहतर क्वेश्चन उठाता हूँ। देखिए एज्यूम करिए कि यहाँ पे दो पेंडुलम थे, ऐसे लटकाए गए थे और दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल हैं। इस तरीके से सस्पेंड किए गए थे। इनके बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, d है,
ओके, एज्यूम करिए इनका मास सेम है, मास सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं। मास एम और चार्ज क्यू, मास एम लेकिन चार्ज माइनस क्यू। ओके, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जो है पर्टिकुलर एक टाइम पे जो है ये कुछ इस तरह से यहाँ कहीं आ जाएगा और ये यहाँ कहीं, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा और ये यहाँ कहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऐसे, सही बात है ना। तो ये थीटा डिफ्लेक्ट होगा, ये भी थीटा ही होगा कि मासेस वगैरह सेम है ना, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सही बात है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा भाई, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। अब यहाँ पे और क्या है जो है mg है, और क्या है यहाँ पे भाई t है। तो ये दोनों बाप क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे इस स्टेज में, है कि नहीं। तो बैलेंस किसी एक को लेके सॉल्व कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए जो है, ठीक है। तो t को रिजॉल्व कर लीजिए आप, t को रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा टी का थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा। तो टी का थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 कितना है भाई, क्यू स्क्वायर, दोनों सेम है। आर देखिए, आर ये डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। जरा ये बताइए डिस्टेंस कितना होगा, ये एल एज्यूम करिए, ये एल है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस 2L साइन थीटा। पूरे में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, डी माइनस 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा अगर पूछे थीटा निकाल लो, चाहे टी पूछे टी निकाल लो, ठीक है। अगर थीटा पूछता है जो है तो डिवाइड कर दोगे जो है एक दूसरे को, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा। अगर टी पूछता है जो है स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस तरह का कि शुरुआत में जो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे दो आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैं जो 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पे हैं, 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पे हैं। ये 45 दिस इज आल्सो 40 आइडेंटिकल है भाई। कैसे हैं आइडेंटिकल, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये t है, ये mg है, ओके, एंड दिस विल बी fe एंड दिस इज द क्या है, t साइन थीटा, सॉरी t cos थीटा, t cos 45 ना, दिस इज द 45 एंड दिस विल बी t साइन 45, ओके। एज्यूम करिए इनकी लेंथ जो है l है, तो यहाँ से कुछ निकाल लीजिए आप, t cos 45 एंड दिस इज इक्वल टू mg एंड t sin 45 एंड दिस इज इक्वल टू fe एंड दिस इज इक्वल टू k Q1 Q2, दोनों पे चार्ज क्यों है, कितना हो जाए k क्यू स्क्वायर, मासेस भी सेम है, क्लियर है। तो k क्यू स्क्वायर अपान आर कितना हो जाएगा, दिस इज द एल साइन थीटा, तो 2L साइन 45 का होल स्क्वायर, ओके। सोचिए ज़रा से, इसकी वैल्यू सेम होगी, है कि नहीं। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों वैल्यू सेम होगा, देखिए दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सेम होगा, तो इसको इक्वल हम इसको कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें मिल जाता है mg इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर अपान 4l² एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल कर देगा तो कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान 2l²। ओके, इसको रखिए जो है ये काम देगा। ठीक है, इन्होंने ये t = 0 कहा कि ऐसे थे और हमने इससे ये रिजल्ट निकाल लिया। अब उन्होंने क्या किया, इसको इन दोनों को 60 डिग्री पे लेके गए और रिलीज कर दिए। कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे लेके गए और रिलीज कर दिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट, ठीक है, थीटा इंक्रीज टू 60 डिग्री एंड रिलीज। ठीक है, दोनों को 60 डिग्री पे लेके गए जो है और रिलीज कर दिए। क्लियर है। देन फाइंड एक्सीलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन इनका। तो दोनों का सेम होगा, है कि नहीं, किसी एक को लेकर डील कर लो, है कि नहीं। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, चलो डील करते हैं। ठीक है, देखिए एक को लेकर डील करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस सेव करते हैं। ये हमारा हो गया 60 डिग्री, है कि नहीं। ये हो गया mg, ओके, और ये हो जाएगा fe और दिस इज द t। ओके, ध्यान से देखिए जो है ये 60 डिग्री पे है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा, बल्कि जैसे क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितने एंगल पे थे जो है 45 डिग्री पे थे, लेकिन आपने 60 जब कर दिया, जैसे छोड़ेंगे नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं, एक्सीलरेट होगा एक्चुअली वो, है कि नहीं। और किस पे चलेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा। और जब कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसके पास दो टाइप का एक्सीलरेशन हो सकता है। कौन कौन सा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, है कि नहीं। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, v²/r। r क्या होता है, रेडियस, यहाँ पे लेंथ होगा, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने कहाँ पे पूछा हुआ है, जस्ट छोड़ने के बाद पूछा हुआ एक्सीलरेशन जो है, तो जस्ट इसको छोड़ेंगे तो v 0 हो गया, तो हमारा ये जो AC है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ये 0 बन जाएगा। v 0 हो गया तो कौन सा एक्सीलरेशन बचेगा, सिर्फ टेंजेंशियल बचेगा, सिर्फ टेंजेंशियल बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे जो है, सारे फोर्सेस को जो है टेंजेंशियल और जो है नॉर्मल, जिसको नॉर्मल मतलब या रेडियस के एलांग जो है, इसका पाथ ऐसे ही होगा ना, पाथ ऐसे ही होगा, इसका ऐसे ही पाथ होगा। ठीक है, तो इसके नॉर्मल और टेंजेंट के एलांग जो है हमें सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, ये टेंजेंट के एलांग हो गया, है कि नहीं, और ये उसके रेडियस के एलांग हो गया। ठीक है, सारे फोर्सेस को हम इसके एलांग जो है, टेंजेंट के एलांग और नॉर्मल के एलांग जो है रिजॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास बचा क्या है जो है, सिर्फ AT बचा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन कौन देगा भाई, देखिए mg ये कितना हो गया भाई 60 डिग्री, और ये 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये 30, एंड दिस इज द 60। ओके, चलिए रिजॉल्व करते हैं। और ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ। ओके, चलिए रिजॉल्व करते हैं। देखिए mg cos 30, mg cos 30 माइनस mg cos 30 इधर आएगा ना, और fe जो है sin 30, fe sin 30 एंड दिस इज इक्वल टू ma, सही बात है ना, नेट फोर्स एलॉन्ग टेंजेंट दैट इक्वल टू MAT कहो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सही बात है ना। चलिए उठा के रखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है जो है, FE की, FE की वैल्यू ये है ना, उठा के पुट कर लो, कितना था जो है वो, यहाँ पे हो जाएगा mg की वैल्यू उठा के पुट करो, mg की वैल्यू वहाँ से पुट करो, mg की वैल्यू कितना है, KQ² बाई 2l², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2 माइनस FE, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FE, वहाँ से हमने निकाला था कितना, यही है जो है KQ²
अपॉन 2l² इंटू साइन 30 1/2 दिस इज इक्वल टू m80। ओके, तो यहाँ से हमें 80 निकल जाता है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ KQ² अपॉन ये 4l² कॉमन हो जाएगा। ओके, तो √3 - 1 तो अपॉन यहाँ पे देखिए 1/m आएगा। ओके, तो इस तरीके से 80 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है जो है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा से मैं पेंडुलम से हटा के जो है दूसरी तरफ आपको लेके जाऊं। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिड है, ये एक स्क्वायर पिरामिड है जिसके स्क्वायर पिरामिड का मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा। ये स्क्वायर पिरामिड है, ये जो स्क्वायर है इसके साइड की लेंथ √2a है। ओके, यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्यों चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे भी जो है चार्ज क्यों रखा हुआ है। जो ये प्लेन है एक्चुअली पिरामिड समझ रहे हैं आप लोग ना, इस तरीके से ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, इसके कॉर्नर से ऐसे प्लेन में है। क्लियर है, अब यहाँ पे जो है ये चार्ज रखा हुआ है, तो ऐसे, ठीक है। तो इस प्लेन से जो ये डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर क्यों का जो है वो कितना a है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये प्लेन का ये a है पूरा। ओके, तो कह रहे हैं कि एज्यूम करिए कि नॉमेनक्लेचर करिए a 1 2 3 दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। कह रहे हैं कि F1 नेट फाइंड आउट करो। क्लियर है, अब देखिए 3D स्ट्रक्चर है। जब भी 3D स्ट्रक्चर आए हमेशा फोर्स का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वेक्टर फॉर्म वाला यूज़ करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे वेक्टर फॉर्म का बताया था, उसके बाद एक एग्जांपल कराया था जो है किसका, जो है क्यूब का हर कॉर्नर पे चार्जेस है जो है किसी एक चार्ज पे मैंने फोर्स निकलवाया था। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी जो है आप क्या करेंगे, जो है वेक्टर के फार्मूले से ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत इसकी ब्यूटी ये है ना कि आपको इसको पहले सही तरीके से सेट करना पड़ेगा, सही तरीके से सेट करना पड़ेगा इसका, जिस हिसाब से जो इसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जो है, देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसको कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख रहा हूँ। देखिए ऐसे, ये एक स्क्वायर है ना, ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे। ओके, एज्यूम करिए ये फोर्थ हो गया और दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ सेकेंड और दिस इज़ फिफ्थ। इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ द एक्स, दिस इज़ वाई। ओके, इसका मतलब वो कहाँ हमारे पास, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे है, फर्स्ट वाला कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है, चलिए तो सब कॉर्नर पे जो है क्यों रखे हुए हैं। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, फोर्थ वाले का बताइए, फोर्थ वाले का इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x 0 हो गया और y हाँ देखिए ये अगर √2 है, √2a है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इन सब की जो है स्क्वायर है, सबकी लेंथ सेम होगी, इसकी है कि नहीं, डायगोनल के हाफ होंगे जो है, तो ये a हो जाएगा, ये भी a, ये भी a, ये भी a। सही बात है ना, इस तरीके से। क्लियर है, इसीलिए √2a लिया गया, इस तरीके से सेटिंग की गई इस क्वेश्चन की। क्लियर है, तो इसका कितना हो जाएगा जो है x 0 बन जाएगा, y माइनस a और z 0। इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा a y 0 z 0। इसका कितना हो जाएगा x 0 y a और z 0। इसका कितना हो जाएगा भाई, x जो है माइनस a और y 0 z 0 है। अब जो ऊपर है पहला वाला, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, पहले वाले का इसका हो जाएगा 0 0 और a, z का a होगा, है कि नहीं। चलिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे जो है यहाँ पे F1 नेट वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे जो है F1 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 5। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए पहला निकालते हैं F1 ड्यू टू 2। क्या लिखेंगे भाई K1 Q2। तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, सब क्यों है जो है, तो K² है कि नहीं। हमें किस पे निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है। तो ये हमारा R2 हो जाएगा। जो हम फोर्स लिखते थे वेक्टर फॉर्म वाला क्या होता था हमारा, ऐसे लिखते थे ना K1 Q2 अपान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही है ना भाई, है कि नहीं। यहाँ मैंने R2 क्या बताया था, जिस पे फोर्स निकालना वही हेड होता है कि नहीं। तो हेड हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ। क्लियर है। हर एक के रिस्पेक्ट में जो है ये 4 जो चारों कॉर्नर्स पे हैं, चाहे जिस पे लेंगे जो ये हेड ही होगा। ठीक है। तो ये माइनस अदर, ठीक है। तो हाँ, ये माइनस पहले किसके थ्रू निकाल रहे हैं जो है, सेकंड के थ्रू, इसके थ्रू जो है कि नहीं। तो 0 माइनस 0 आई 0 हो गया। ठीक है। तो 0 माइनस ए, तो माइनस ए जे बचेगा। फिर ये माइनस ये जो है प्लस ए के, ये मॉडुलस का होल क्यूब है कि नहीं। और यहाँ पे माइनस ए जे प्लस ए के, है कि नहीं। इस तरीके से, इसी तरीके से F1 ड्यू टू 3 दिस इज इक्वल टू K²। ये तो भाई सब में आएगा, है कि नहीं। 3 की वजह से निकाल रहे हैं ना, 3 की वजह से। तो 0 माइनस ए मतलब 0 माइनस ये ना, तो माइनस ए आई, ओके। और 0 माइनस 0 0 हुआ, ए माइनस 0 प्लस ए के मॉडुलस का होल क्यूब, तो माइनस ए आई प्लस ए के, ओके। इसी तरीके से F1 ड्यू टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू K² अपान 4 की वजह से निकाल रहे हैं ना, 4 यहाँ पे। ठीक है। तो ये माइनस ये 0 माइनस 0 आई 0 हो गया, 0 माइनस माइनस ए तो ए जे हो गया, फिर ए माइनस 0 तो प्लस ए के मॉडुलस का होल क्यूब इंटू ए जे प्लस ए के, ओके। तो सब हो गए ना। फिफ्थ की वजह से निकाल लो जो है, तो F1 ड्यू टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू K² अपान मॉडुलस ऑफ, ठीक है। फिफ्थ यहाँ पे जो है 0 माइनस माइनस ए, तो ए आई 0 माइनस 0 जे 0 हो गया, ए माइनस 0 जो है तो प्लस ए के, ठीक है, होल क्यूब इंटू ए आई प्लस ए के। क्लियर है। तो इस तरीके से सबको ऐड कर लेंगे जो है, आई वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। क्लियर है। इस तरीके से तो याद रखना, जब भी 3D का क्वेश्चन आएगा तो आप वेक्टर के फार्मूले से करेंगे, कभी भी मैग्नीट्यूड से मत करना। घंटों भर टाइम लगा तो कुछ होने वाला नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी 3D का क्वेश्चन होगा तो आप वेक्टर फॉर्म से करेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। देखिए, आप लामीज़ थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, लामीज़ थ्योरम। थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। लामीज़ थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं इस तरीके से, F1 F2 F3, दिस इज द अल्फ़ा बीटा एंड दिस इज द गामा एंगल। तो O पे जो है, किसी पॉइंट O पे जो है 3 फोर्सेस इस तरीके से अप्लाइड हैं, और पॉइंट O मतलब ऑब्जेक्ट O जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 होगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। भैया कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब नेट फोर्स 0 हो, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जो है, तो हमने इनका वेक्टर सम कितना कर दिया, 0 कर दिया, है कि नहीं। जब इक्विलिब्रियम में होगा, जब ऐसा होगा तो लामीज़ ने बताया
तब जाके अगर इक्विलिब्रियम में है ओ जो है तो क्या होगा जो है F1 अपान साइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा प्लस इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। ओके, ये लामिद भाई साहब ने बताया, इसी का यूज करेंगे क्वेश्चन में। पेंडुलम का क्वेश्चन है, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया आईआईटी में। देखिए यहाँ पे एक वाल है, जूम करिए, और यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक वो लटकाया जाता है पेंडुलम में से सटा के, इसका मास m है, चार्ज q ही है, लेंथ l है। तो भैया रिपल्सन देगा, क्योंकि वाल पे भी एक पॉइंट है जो फिक्स है जो है, और चार्ज कितना है, q है। वाल पे जो ये पॉइंट है उस पर उतना, वहाँ पे चार्ज कितना है, q है जो है। बॉब का मास m है, उस पर भी चार्ज कितना है, q है जो है। तो यहाँ ये पॉइंट चार्ज वाला, इस पर रिपल्सन देगा तो दूर भागेगा, है, तो कुछ एंगल पर रिफ्लेक्ट हो, ये फिक्स है, देखिए यहाँ पे फिक्स है, पेंडुलम यहाँ पे फिक्स है, पेंडुलम कुछ एंगल पे जाके जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्या सिचुएशन देगा, देखिए ऐसे देगा, कुछ इस तरीके से सिचुएशन देगा। ओके, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, दिस इज द थीटा, दिस इज द mg, ठीक है, और ये क्यों है ना, तो इस पर फोर्स कैसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, Fe, क्लियर है, और दिस इज द T। ओके, देखिए अगर आप इक्विलिब्रियम में हैं, इसको एक्स वाई में जब रिजॉल्व करके करेंगे ना तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन होगा काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लामिस थ्योरम लगाएंगे छोटे से आ जाएगा। लामिस थ्योरम अगर नहीं लगाते हैं जो है, जो मेथड हमने पीछे लगाया, हाँ एक्स वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनको बैलेंस कर दो जो है, और उससे करेंगे जो है तो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, ठीक है। लामिस थ्योरम लगाते हैं तो ये आसानी से हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले लामिस थ्योरम आपको बता दिया। तो लामिस थ्योरम से ही करते हैं ना, उससे करें काफ़ी लेंदी जाएगा, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था, L था, मतलब ये L है तो ये भी कितना L है, ये अगर अल्फ़ा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा ही होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा से एंगल बनाते हैं, ये कितना है, थीटा है ना, क्लियर है, ये थीटा है और ये थीटा हुआ, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ है, ये पूरा एंगल 180 हुआ। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना जो है, देखिए मैं बना रहा हूँ जो है, ये जो मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट को मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फोर्स ऐसे है, दिस इज Fe, ध्यान दीजिए, दिस इज T, ठीक है, और ये है, ये T हमारा कुछ ऐसा है, ये T है, ओके, दिस इज द mg। चलो एंगल लिखते हैं इनके बीच का, ठीक है। देखिए ये एंगल कितना हुआ, Fe उनके बीच का एंगल है ये पूरा 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल हो गया। और सोचिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, ये 180 माइनस अल्फ़ा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये नीचे वाला ये वाला, ये कितना हो जाएगा भाई, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा, तो अल्फ़ा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, क्लियर है। यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टी फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा हमें गिवन है, ठीक है, थीटा हमें गिवन है, हमें टी फाइंड आउट करना है। चलिए तो लामिस थ्योरम लगाते हैं, टी अपान साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू Fe अपन कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, and this is equal to mg upon sin 180 माइनस अल्फ़ा,
क्लियर है। तो हमें टी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको और इसको ले लेते हैं। तो टी अपान साइन, ज़रा अल्फ़ा को देखिए जो है, अल्फ़ा कितना होगा, देखिए ये प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो एक वैल्यू कितना होगा अपान 2, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की जगह पे जो है 90, ये 90 हो जाएगा ना, ये माइनस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 और प्लस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू mg अपान साइन 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितना निकाला 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये 90 हो गया, ये प्लस थीटा बाई 2। क्लियर है। तो इसको डील करते हैं, टी अपान साइन ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ये देखिए दैट इज इक्वल टू mg अपान साइन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 प्लस थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, है कि नहीं। देखिए ये सेम हो गया नीचे वाला, तो t इक्वल टू mg आ जाता है डायरेक्टली। क्लियर है। आज बस यहीं तक।